केवट कहता मैं अच्छी तरह जानता हूँ, नाव नहीं लाऊंगा। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं ना आवे। लक्ष्मण जी बोले आपके जितने भक्त होते हैं ऐसे होते हैं, जो आपका कहना ना माने वही आपके भक्त। स्वभाव इतना सरल है। भगवान ने कहा यही विचित्र भक्त है, दूसरा कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा एक है सुमंत जी जो रथ में बैठे हैं, एक है केवट जो नाव में बैठा है। सुमंत जी से आपने कहा कि रथ लेकर अयोध्या जाओ, और केवट से कहा कि नाव लेकर आओ। तो एक को भेजते हो सो वो जाता नहीं है, दूसरे को बुलाते हो सो आता नहीं है। ना ये कहना माने न वो कहना माने। लक्ष्मण जी के इस विनोद पर श्री जानकी जी भी मुस्कुरा गईं। और राम जी तो जयति वचन रचना अति नागर, वचन रचना में परम प्रवीण है श्री राम जी। राम जी ने कहा लक्ष्मण, किसी दुकानदार का सगुन सवेरे सवेरे का बिगड़ जाए, बौनी बोलते हैं उसे, बौनी बिगड़ जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए सवेरे सवेरे, तो दुकानदार कहता कि थोड़ा समय का तो ध्यान रखना चाहिए था, तुम सवेरे सवेरे उधार मांगने आ गए, अब हमें दिन भर उधारी का ही सामना करना पड़ेगा। श्री राम जी बोले इसी तरह हमारी यात्रा का सगुन बिगड़ गया। वनवास हमें हुआ था, 14 वर्ष राम वनवासी। श्री जानकी जी आपको नहीं, श्री लक्ष्मण आपको नहीं। हमने आप दोनों को मना किया था कि हमारे साथ वन मत चलो। दोनों बोले हाँ किया था। राम जी बोले तो आप दोनों ने कहना माना? दोनों बोले नहीं माना। राम जी बोले हम तभी समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है, तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, जो कहना ना माने। पर एक बात है, आप लोगों ने हमारा कहना नहीं माना। क्यों? आप हमारे प्रेमी हो, और केवट अगर कहना नहीं मान रहा है तो ये भी प्रेमी ही होगा, प्रेमी होगा। लक्ष्मण जी बोले इसमें प्रेम तो दिख नहीं रहा है। राम जी ने कहा केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं। ठीक है प्रभु, आप ही बात करो इससे। तो चरण कमलों की धूल में मनुष्य बना देने की शक्ति है। प्रमाण? केवट बोला छुअत शिला भई नारी सुहाई। आपने शिला को चरण छुला दिए, वो नारी बनकर प्रकट हो गई, आकाश में उड़ गई। भगवान ने कहा तो शिला तो पत्थर की थी, नाव तो लकड़ी की है। केवट बोला वाह महाराज, हम ही मिले हैं बनाने के लिए, आप ना समझ रहे हैं। पाहनते बन बाहन काठ को कोमल है, जल उखाई रहा है। ये तो लकड़ी की नाव है, इतने दिन से पानी में पड़ी है। पत्थर की शिला जब नारी बन गई तो इसे तो बनने में देर नहीं लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी नाव जड़त्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी, यह भी तो अच्छा है। नाव जड़त्व से मुक्त हो जाए, पार करने वाली खुद पार हो जाए। केवट बोला नहीं महाराज, नाव अगर नारी बनेगी तो घर में बैठेगी, घाट पर नहीं रहेगी। नाव है तो घाट पर, नारी बनेगी तो घर पर। तो जो घर में पहले से बैठी हुई है उसे कैसे समझाएंगे? घर नहीं, घर क्यों समझाई हो जू? नाव नारी बनेगी यहाँ, और पत्नी ने देखा नहीं, वो मानेगी नहीं, वो तो कहेगी कि नाव बेचकर दूसरा विवाह करके लाए हो। तो मैं पत्नी को समझाऊंगा कैसे? घर नहीं, घर क्यों समझाई हो जू? लक्ष्मण जी ने कहा हद कर दी, भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा पाओगे। भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा पाओगे। केवट ने कहा कि महाराज अपना अपना अनुभव है, भगवान समझाना आसान है, पत्नी को समझाना कठिन है। राम जी खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा क्या चाहते हो? तरेनु मुनि घरनी हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। इसलिए मैं तो एक ही बात सोचता हूँ, इस चरण धोने वाली रज, मुक्त कर देने वाली रज को धो लूं। ये मुक्त कर देने वाली कामना की भावना को ही धो डालूं। काहे से धोगे? गंगा जल से। और गंगा जी क्या है? राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। तो गंगा जल भक्ति का भाव का, भक्ति के भाव से मुक्त करने वाली रज को धो ही डालूंगा। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, बुद्धि इतनी चैतन्य नहीं चाहिए ताकि भक्ति का घाट छूट जाए। ये भक्ति चाहिए, भक्ति।